एक बार की बात है, जब कुबेर घोर तपस्या किया, भगवान शिव जी के कृपा से धनाध्यक्ष बन गया, धन का मालिक बन गया। धनाध्यक्ष बनने के बाद कुबेर आया अपने पिता विश्रवा से मिलने। विश्रवा से मिलने के लिए आया, प्रणाम किया और वापस जाकर के अपने पुष्पक विमान पर बैठा। उसी समय रावण की मां कैकसी देख रही थी। अच्छा, माताओं के हृदय में सौत के पुत्र का विकास देख करके जलन होता है, स्वाभाविक है। कैकसी को भी जलन हुआ, ईर्ष्या हुआ कि बताओ ये मेरा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण कुछ कर ही नहीं रहा है, और कुबेर को देखो धन का स्वामी बन गया है, धनाध्यक्ष बन गया है। धन का मालिक बनने के बाद आया है पिता से मिलने, और देखो आभूषण, कम से कम 1 कुंटल तो सोना पहने हुए है महाराज। हार कवच सब सोने का है, बाजूबंद, मुकुट, सुंदर माला। जब उसके वैभव को देखा तो कैकसी के हृदय में जलन हुआ, ईर्ष्या हुआ। रावण के पास गई। जब रावण के पास गई तब कैकसी ने कहा कि देखो पुत्र, ये जो कुबेर आया है कितना वैभव वाला है, कितना शक्तिशाली है। इसके साथ हजारों परिकर चल रहे हैं। तो कितना सुंदर सोने का मुकुट पहने हुए, सुंदर हार पहने हुए है, पुष्पक विमान देखो अद्वितीय लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पुष्पक विमान के अलावा कोई दूसरा विमान है ही नहीं है। देखो कि पुत्र पश्यम धनाध्यक्षम ज्वलंतम स्वेन तेजसा तमप्येव शमो वापि ह्याधिको वाचिरेण तु। अरे पुत्र, तुम भी कोई ऐसा यत्न करो, कोई काम करो, कोई तपस्या करो कि तुम भी इसके समान हो जाओ। इसके समान कुबेर के। रावण ने कहा, मां क्या कह रही हो? इसके समान? मैं इसके समान नहीं हूं, ये मेरे समान होगा। मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसा प्रभावशाली बनूंगा कि लोग रावण के जैसा बनना चाहेंगे। अरे सब हमारे यहां पानी भरेंगे, आप चिंता मत करो। कि धनधेन समोवापि, कि धनधेन समोवापि ह्याधिको वाचिरेण तु। भविष्यामम्ब मां पश्य संताप त्यज सुब्रते। हे सुब्रते, हे मां, आप यहां संताप त्याग दो। मैं इससे ज्यादा प्रभावशाली बनूंगा, कुबेर के जैसे मेरे यहां पानी भरेंगे। महाराज गया महाराज जंगल में और घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया। विभीषण भी तपस्या करते हैं, कुंभकर्ण भी तपस्या करते हैं। इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। ध्यान से सुनिएगा। रावण ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। तो कहा ठीक है, दूसरा वरदान दे दो। कहा क्या? कहा आप मुझे यह वरदान दे दो कि मैं केवल मनुष्य के हाथों ही मारा जाऊं। किसके हाथों? मानव के हाथों, मनुष्य के हाथों, या बानर, नर बानर।
आप मुझे यह वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु केवल नर के हाथों हो, केवल एक मनुष्य के हाथों हो। ध्यान से सुनिएगा कि जो रावण इतना अत्याचारी हुआ, इतना पापी हुआ, इतना अधर्मी हुआ, इतना संतों को कष्ट देने वाला हुआ, वह कह रहा है कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों हो। विचार कीजिए कि क्या वजह है, क्या कारण है कि रावण जैसा पापी भी एक मानव के हाथों मरना चाहता है महाराज। क्योंकि संसार में सबसे दुर्लभ अगर कोई शरीर है तो कौन सा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब धन गावा। संसार में अगर कोई दुर्लभ शरीर है तो मानव का तन। और रावण संकेत कर रहा है कि कोई भी मनुष्य अगर मानव धर्म का पालन कर ले तो उस मनुष्य के हाथों मैं भी मरना चाहता हूं। लेकिन जितने लोग इस कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं, हम और आप सभी लोग, क्या विचार कीजिए, एक मानव के धर्म का हम पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि हाँ मैं हूं, मैं पूर्ण रूप से मानव धर्म का पालन करता हूं? बताओ, हाथ उठाओ। मैं भी नहीं हूं महाराज। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपको मानव की तरह जीना आ गया, मानव का शरीर मिलने के बाद, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद मनुष्य की तरह जीना आ गया, उस दिन रावण जैसा पापी, रावण जैसा दुराचारी भी आपके हाथों मरना सौभाग्य समझेगा, गर्व की बात समझेगा, अपने आप को धन्य मानेगा कि मुझे किसी मानव ने मारा है। विचार कीजिए, रावण जैसा पापी भी मानव के हाथ मरना चाहता है महाराज। और हम और आप कितना पाप करते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि मानव का तन प्राप्त करने के बाद अगर हम मानव की तरह जीना जान गए तो आप समझ लीजिए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं। मानव का धर्म क्या है? एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है? एक स्त्री का पति के प्रति क्या कर्तव्य है? एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या नियम है? एक रंगमंच हम बनाते हैं, उस रंगमंच पर किसी को राम बनाते हैं, किसी को रावण बनाते हैं, किसी को लक्ष्मण बनाते हैं। उसी रंगमंच पर जब कोई राम के भेष को धारण करके उसी रंगमंच से रावण के जैसा अभिनय करता है तो हम संसार वालों को अच्छा नहीं लगता। लगता है किसी को? कोई राम जी के सुंदर स्वरूप को बना करके रावण के जैसा अभिनय करे, किसको अच्छा लगेगा? लगेगा किसी को? नहीं लगेगा। तो क्या विधाता ने हमें मानव बनाया है? अगर हम राक्षसों के जैसा अभिनय करेंगे तो क्या विधाता को अच्छा लगेगा? हर एक बात पर महाराज विचार करनी चाहिए। रावण ने कहा कि हे नाथ, एक मानव के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। रावण जानता है कि कोई मानव नहीं बनेगा। और राम जी
पूर्ण रूप से उस कर्तव्य का, उस धर्म का पालन करते हैं। गए तो हैं ब्रह्म के रूप में होकर के, ब्रह्म मानव का तन धारण करके गया है, लेकिन जो उसका अभिनय है पूर्ण रूप से मानव का है महाराज, किंचित मात्र संशय नहीं है। वरदान दिया, कहा जाओ तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, विशाल काय है महाराज, 6 कोस का कुंभकर्ण मान लो। अब शरीर का तो नहीं पता, लेकिन अनुमान से समझ लो कि 2-4 हजार लोगों को एक दिन में खा जाए, इतना बड़ा शरीर है उसका। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। ये मांगना चाह रहा था कि हे प्रभु मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं इसको यह वरदान दे दूंगा तो शंकर जी का काम खत्म, शंकर जी बेरोजगार हो जाएंगे। उनका काम है संहार करना, पूरे सृष्टि का संहार यही कर देगा, सबको खा जाएगा। इसलिए किसको बुलाया? मैया सरस्वती जी को, कि शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सिनींद मास बट फेरी, मांगे सिनींद मास बट फेरी। कहा कि मुझे आया था मांगने के लिए कि 6 महीना जागूं, एक दिन सोऊं। मांग लिया कि हे प्रभु 6 महीने सोऊं, एक दिन जागूं। कहा तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, कहा वरदान मांगो। कि गए विभीषण पास पुनी, कहव पुत्र बरमान, तेहि मांग्यव भगवंत पद, कमल यमल अनुराग, चरण कमल अनुराग। कहा हे प्रभु भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। राजा उदास, तीनों का विवाह हो गया। मंदोदरी का रावण के साथ, वज्रज्वाला का कुंभकर्ण के साथ, शर्मा का विभीषण जी के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वरदान पा गया महाराज और घोर अत्याचार करने लगा। जितने भी दिग्पाल थे
10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, सबको अपने घर में नौकर बना लिया। ये दशा हो गई कि जब रावण अपने महल की तरफ आगे बढ़ता था तब महाराज देवराज इंद्र अपने हाथों में सुंदर सुंदर पुष्पों से बनी हुई माला को लेकर के रावण का स्वागत किया करते थे कि इंद्रम माल्यकरम सहस्त्रकिरणम द्वारम प्रतिहारकम। देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े होकर के माला लेकर के रावण का स्वागत करते थे। आइए महाराज, जय हो, आइए, स्वागत है। द्वारपाल बना दिया। कहा और कहा पाचक के परिनिष्ठितम मुतवहम हिम्मत गृहे निक्षय चंद्रम छत्रधरम शरीर वरुणो सम्मार्जयन्ती गृहा। महाराज चंद्रमा रावण के पीछे पीछे छत्र लेकर के चलते थे, मतलब छाता, कहीं धूप न लग जाए, कहीं बारिश की बूंद ना पड़ जाए, और कहीं बूंद पड़ी और धूप लगा, पता नहीं क्या करेगा हमारा। पीछे पीछे छत्र लेकर के चलते हैं। महाराज वरुण देवता पोंछा लगाते हैं। महाराज अग्नि देवता भोजन बनाने का काम करते हैं। रसोइया का फ्री का भंडारी मिल गया है। घोर अत्याचार किया महाराज। पूरे पृथ्वी पर घोषणा करवा दिया कि कहीं भी धर्म नहीं होना चाहिए, कहीं भी यज्ञ नहीं होना चाहिए। एक बात और विशेष ध्यान से सुनिएगा, जो दैत्य श्रेणी के लोग होते हैं संसार में, वे स्वयं पूजा पाठ करेंगे लेकिन दूसरे को मना करेंगे। रावण स्वयं तप करता है, जप करता है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण के गृह आवे। ब्रह्मा जी आकर के वेद ध्वनि का पाठ करते हैं और रावण बैठ करके उसे सुनता है, स्वयं वेद सुनता है। और आदेश क्या दे दिया है कि यस भ्रष्ट पारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना। स्वयं धर्म करता है लेकिन आदेश दे दिया है कि धर्म मत करो। तही बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण का पाठ करता है उसको देश से निकाल लो। कहा और शुभ आचरण कतो नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान सपन सुनिय न वेद पुराण। आदेश दे दिया कि देखो, जागने की तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी मुझे नहीं सुनाई पड़ना चाहिए कि कोई वेद पढ़ रहा था। आदेश इसका यह है कि कोई स्वप्न में भी नहीं सुनाई पड़ना चाहिए कि संसार के लोग वेद पढ़ रहे थे लेकिन स्वयं वेद पढ़े विधि। ब्रह्मा जी आते हैं, रावण से कहते हैं महाराज आसन पर बैठ जाओ, हम आपको वेद मंत्र का ध्वनि सुना दें, वेद मंत्र का श्रवण करा दें। आजकल भी जो दैत्य श्रेणी के होंगे स्वयं पूजा पाठ करेंगे। आजकल के कुछ राजनेता भी ऐसे हैं महाराज, कुछ राजनेता हैं जो स्वयं धर्म करेंगे, भगवान को मानेंगे, अपने घर में बढ़िया सुंदर मंदिर रखेंगे लेकिन दूसरे को कहेंगे कि तुम धर्म को मत मानो, पत्थर को पूजो, उनको चद्दर चढ़ाओ। चद्दर चढ़ाने से कल्याण नहीं होगा। याद रखना, अगर आप अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाओगे, अगर आप अपने भाई को मार करके दूसरे भाई के यहां जाओगे, दूसरे के यहां जाओगे, तो सामने वाला सोचेगा कि जो अपने भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा।
जब तुम अपने धर्म को छोड़ करके जाओगे तो सामने वाला सोचेगा कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जहां इसका जन्म हुआ, जहां इसका कर्म हुआ, उसका नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। दूसरी बात, वैसे तो मैं मानता नहीं, लेकिन मान लो अगर वो खुदा चाहता कि सब लोग खुदा के ही उपासक बने तो मुस्लिम परिवार में जन्म देता, दे सकता था कि नहीं दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। क्यों? जिस धर्म में जन्म हुआ है, जिस कर्म में जन्म हुआ है, उस धर्म को अपने जीते जी कभी परित्याग मत करना। नहीं तो ये संसार तो 4 दिन का है, लेकिन जब उस संसार में जाओगे तब क्या जवाब दोगे। रावण ने आदेश दिया कहीं वेद ध्वनि नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्वयं वेद ध्वनि सुनता है महाराज, जाप करता है, यज्ञ करता है। दूसरे को आदेश दे दिया कि कहीं यज्ञ होते दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन स्वयं जब मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तब मेघनाथ यज्ञ करके गया है, यज्ञ कर रहा था। जब राम रावण का युद्ध हुआ तब भी रावण ने यज्ञ किया है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसमें शक्ति का वास होता है और बिना शक्ति के हम अधूरे हैं। खूब अत्याचार करता है महाराज। कहा जाओ, कहीं धर्म नहीं सुनाई देना चाहिए, कहीं वेद ध्वनि, पुराण ध्वनि, पूजा पाठ, स्वाहा सुधा, कुछ नहीं। यज्ञ करना है तो ओम रावणाय नमः स्वाहा कहो, हमारे नाम से दो, भगवान को कोई नहीं मानेगा और स्वयं मानता है। दूसरा आदेश दिया कि गुरु को मत पूजो, देव विप्र गुरु मान न कोई, और स्वयं शिव जी का पूजा करता है, गुरु का पूजा करता है। ध्यान देना कि जब तक आप अपने धर्म से जुड़े हो तभी तक आप सुरक्षित हो। खूब अत्याचार किया महाराज, पूरी धरा त्राहि त्राहि करने लगी, व्याकुल हो गई। भगवान के पास सभी लोग गए हैं, स्तुति किया है, भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, जब रावण के अत्याचार से पूरी धरा त्राहि त्राहि करने लगी, ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के सब लोग भगवान को खोज रहे